हेलो दोस्तों, हमारे सिविल इंजीनियरिंग बेसिक नॉलेज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे मोड ऑफ मेजरमेंट के थर्ड पार्ट के बारे में, जो ब्रिक वर्क का है। तो शुरू करने से पहले दोस्तों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मोड ऑफ मेजरमेंट ब्रिक वर्क, ठीक है ना। ये पार्ट थर्ड ब्रिक वर्क का है। तो देखिए, 9 इंच का अगर हम ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो उसका मेजरमेंट करेंगे हम क्यूबिक मीटर में। अगर 4.5 ब्रिक वर्क का मेजरमेंट हम कर रहे हैं तो उसको स्क्वायर मीटर में करेंगे, या फिर पार्टीशन वाल कर रहे हैं तो उसको भी हम स्क्वायर मीटर में मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। नो डिडक्शन एडिशन शैल बी मेड ऑन एनी अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग। ये कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जहाँ पे हमें डिडक्शन नहीं करना है। तो कहाँ का डिडक्शन नहीं करना है? तो देखिए, एंड ऑफ डिसिमिलर मटेरियल्स, जैसे जॉइस्ट है, बीम्स है, लिंटल है, पोस्ट है, गर्डर है, राफ्टर है, पर्लिन है, ट्रस, कोरबल, स्टेप एक्सेट्रा, अप टू 0.1 मीटर स्क्वायर इन सेक्शन। उनका सेक्शन अगर 0.1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना, और वो ब्रिक वर्क में, उनका एंड जो है ब्रिक वर्क में रेस्ट करता है, ठीक है ना, यानी ब्रिक वर्क में इंक्लूड होता है, तो उसको हम डिडक्शन नहीं करेंगे उसका, ठीक है ना। बी पार्ट है ओपनिंग अप टू 0.1 मीटर स्क्वायर इन एरिया। अगर ओपनिंग है कहीं पर ब्रिक वर्क के अंदर में, उसका एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना, या इससे कम है, तो उस वहाँ भी हम डिडक्शन नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा है तब तो करेंगे, अगर 0.1 या 0.1 से कम है तो नहीं करेंगे, ठीक है। सी पॉइंट है वॉल प्लेट्स, बेड स्पेयर, बेयरिंग ऑफ स्लैब्स, छज्जा and like where the thickness does not exceed 10 centimeter and bearing does not exceed overall the thickness of the wall। अगर वॉल प्लेट्स है, बेड स्पेयर्स है, ठीक है, बेयरिंग ऑफ स्लैब्स है, छज्जा है, ठीक है, थिकनेस डज नॉट एक्सीड, उनकी जो थिकनेस जो है 10 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर से एक्सीड नहीं कर रही है, तो हम उसको भी डिडक्शन नहीं करेंगे। इन सब की थिकनेस 10 सेंटीमीटर तो एक्सीड नहीं कर रही है तो डिडक्शन नहीं करेंगे। और बेयरिंग डज नॉट एक्सटेंड, उनकी जो बेयरिंग है फुल थिकनेस ऑफ द वॉल की फुल थिकनेस पे एक्सटेंड नहीं कर रही है, तो इसमें हम डिडक्शन नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक एज फॉर होल्ड फास्ट एंड होल्ड डाउन बोल्ट्स। अगर हम ब्रिक वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ओपनिंग है, ओपनिंग में जो होल्ड फास्ट रहता है उसमें हम कंक्रीट भरते हैं, ठीक है ना, एक कंक्रीट का एक ब्लॉक बनता है उसमें, उसको भी हम ब्रिक वर्क में ही शामिल करेंगे, उसको डिडक्शन, ब्रिक वर्क को डिडक्शन नहीं करेंगे उसमें, ठीक है। ई पॉइंट है फुल डिडक्शन आर टू बी मेड फॉर द ओपनिंग साइज मोर देन 0.1 मीटर स्क्वायर। फुल डिडक्शन करेंगे हम ओपनिंग का अगर 0.1 मीटर स्क्वायर एरिया से ज़्यादा है, जैसे डोर, विंडो, वेंटिलेटर, इनकी जो ओपनिंग होती है 0.1 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है, तो इन सब में हम डिडक्शन करेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट ऑल वर्क्स शैल बी मेजर नेट इन डेसिमल सिस्टम। सारा का सारा मेजरमेंट जो है 2 डेसिमल में हमें मेजर करना है। जैसे डायमेंशन शैल बी मेजर टू द नियरेस्ट, अगर हम लेंथ है, विड्थ है, डेप्थ है, इसको नाप रहे हैं तो डेसिमल के 2 डिजिट तक हमें उनका मेजरमेंट करना है। तीसरा डिजिट नहीं लेना है, 0.01 तक लेना है, ठीक है। या एरिया है तो उसको भी 2 डेसिमल में करना है। वॉल्यूम है उसको भी 0.01 क्यूबिक मीटर तक करना है, यानी 0.01, यानी पॉइंट के बाद 2 डेसिमल लेने हैं, 2 डेसिमल काउंट करना है, तीसरा नहीं लेना है, चौथा नहीं लेना है, ठीक है ना। तो ये मेजरमेंट करने का तरीका है। जब भी हम बीओक्यू बनाएंगे, क्वांटिटी एस्टिमेट करेंगे, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट का ही काउंट करके चलेंगे हम लोग, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल ऑफ क्वांटिटीज, अगर हम बीओक्यू बना रहे हैं तो आइटम्स ऑफ वर्क shall fully describe materials and workmanship and accurately represent the work to be executed। अगर हम बीओक्यू बना रहे हैं तो उसमें क्या काम कर रहे हैं उसको फुल्ली डिस्क्राइब करेंगे, क्या मटेरियल लगा रहा है उसको फुल्ली डिस्क्राइब करेंगे, कैसे काम कर रहे हैं, वर्कमैनशिप क्या है उसको फुल्ली डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है ना। बीओक्यू के अंदर द वर्क टू बी एग्जीक्यूट, जो भी काम हो रहा है उसको फुल्ली डिस्क्राइब करेंगे बीओक्यू के अंदर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्क टू बी मेजर सेपरेटली, कुछ वर्क ऐसे हैं जो उसको सेपरेटली उनका बीओक्यू बनता है, सेपरेटली उनको जो है
हम मेजर करते हैं। जैसे वर्क इन और अंडर वाटर, अगर कोई भी काम है जो पानी के अंदर या पानी के नीचे हो रहा है उसका अलग ही मेजर करेंगे, ठीक है, सेपरेटली बीओक्यू में सेपरेट उसको डिस्क्राइब करेंगे। वर्क इन लिक्विड मड, लिक्विड मड में हो रहा है उसको भी सेपरेटली उसका बीओक्यू बनेगा, सेपरेटली डिस्क्राइब करेंगे। वर्क इन और अंडर फॉल पोजिशन, वो बहुत ही मुश्किल हालात में कुछ काम हो रहा है तो उसको भी अलग से डिस्क्राइब करेंगे, उसका अलग ही बीओक्यू बनेगा। वर्क इंटरप्टेड बाय टाइड्स, समंदर के किनारे कुछ भी काम हो रहा है तो उसमें अलग से इंटरफेरेंस आती हैं तो उसको अलग ही बीओक्यू में बनाएंगे, ठीक है। वर्क इन स्नो, बर्फीला एरिया है उसमें भी अलग से ही उसको हम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, बीओक्यू के अंदर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजर्ड इन स्टेज, कितनी स्टेज पे हम बीओक्यू को बनाते हैं और किस तरह से हम बीओक्यू को लेते हैं इसमें वर्क को बीओक्यू के अंदर में। वर्क शैल बी मेजर इन द फॉलोइंग कैटेगरी, काम को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। पहला है बिलो ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे या डेटम लाइन के नीचे। अबव ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर डेटम लाइन के ऊपर में, ठीक है ना, उस लाइन से जो एक लेवल पर है ग्राउंड लेवल के उससे ऊपर में। तो जो भी ग्राउंड से नीचे काम हो रहा है उसका अलग रेट बनेगा, उसको अलग डिस्क्राइब करेंगे बीओक्यू के अंदर में, ठीक है ना। उसके अलग प्रॉब्लम होंगे तो इसलिए उसका एक अलग रेट बनेगा, और ज़मीन से ऊपर में काम हो रहा है उसका अलग बनेगा, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको अलग जब भी हम बीओक्यू बनाएंगे तो ये चीज़ हमें माइंड में रख के काम करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिकवर्क जनरल, जनरल ब्रिकवर्क में क्या होता है, ब्रिकवर्क एंड मोर्टार टू बी यूज फॉर ब्रिक्स, जो ब्रिकवर्क्स और मोर्टार यूज होता है ब्रिक्स के अंदर, शैल बी फुल्ली डिस्क्राइब, उसको पूरी तरह से डिस्क्राइब करेंगे बीओक्यू के अंदर। वेयर इट इज प्रपोज टू स्पेसिफाई ए बॉन्ड, अगर हम इंग्लिश बॉन्ड के अलावा भी कोई दूसरा बॉन्ड स्पेसिफाई कर रहे हैं हम उसको भी अलग से डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है ना। मोर्टार क्या रेशियो का है, ठीक है, कौन सी ब्रिक्स लग रही है, ठीक है, तो उसको अलग ही हम जनरल वर्क में डिस्क्राइब करेंगे उसको, ब्रिक वर्क जब भी हम ब्रिक वर्क का काम करेंगे, ठीक है। देखिए 7वां पॉइंट है, द आइटम ऑफ जनरल ब्रिक वर्क शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड द फॉलोइंग, कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो ब्रिक वर्क में डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं होती है, उसको ब्रिक वर्क में ही काउंट किया जाता है। कौन कौन से हैं, जैसे कि रैकिंग आउट जॉइंट फॉर प्लास्टर, प्लास्टर के लिए जॉइंट्स को रैक आउट करना। फॉर पॉइंटिंग डन, पॉइंटिंग करना। ए सेपरेट प्रोसेस और फिनिशिंग जॉइंट्स फ्लश एज वर्क प्रोसीड, या उसको फ्लश कर देना, ठीक है ना, जॉइंट्स को फिनिश कर देना। ये ऑलरेडी ब्रिक वर्क में ही काउंट किए जाते हैं ये पॉइंट्स। प्रिपेयरिंग टॉप्स ऑफ एग्जिस्टिंग वॉल, कोई वॉल है हमारे पास में, एग्जिस्टिंग वॉल है तो उसका ऊपर से जो मोर्टार होता है उसको साफ, उसको हटाना, डस्ट को साफ करना, जब भी हम उसके ऊपर ब्रिक वर्क करेंगे ये ऑलरेडी ब्रिक वर्क में ही काउंट किया जाता है, ठीक है ना, इसको अलग से डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। लीविंग होल ऑफ पाइप्स, वॉल के अंदर में पाइप के लिए होल छोड़ना, तो ये इसके लिए अलग से कोई आइटम नहीं बनेगा, इसको हम ब्रिक वर्क में ही काउंट करके चलेंगे, ठीक है। प्रोविजन ऑफ होल्ड फास्ट एयर ब्रिक्स, ब्रिक जैसे होल्ड फास्ट होता है, डोर लगाते हैं उसमें होल्ड फास्ट छोड़ना होता है, तो उसको भी हम ब्रिक वर्क में ही काउंट करेंगे, उसका अलग से कोई बीओक्यू नहीं बनेगा, ठीक है। सम माइनस वर्क रिलेटेड टू ब्रिक वर्क, या छोटे छोटे कोई भी वर्क्स जो ब्रिक वर्क करते टाइम होते हैं वो ब्रिक वर्क में ही काउंट करते हैं, उनका अलग से कोई बीओक्यू नहीं बनेगा, कोई अलग से रेट नहीं बनेगा, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा पिलर्स एंड कॉलम, जैसे हम ब्रिक वर्क का कोई पिलर बना रहे हैं, कॉलम बना रहे हैं, पिलर शैल बी फुल्ली डिस्क्राइब एंड मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर, उसको हम क्यूबिक मीटर में जो है मेजर करेंगे, ठीक है ना, और उसको जो है हम अ, उसका एक अलग ही आइटम बनेगा ब्रिक वर्क जब भी हम करेंगे उसके बीओक्यू में पिलर का और कॉलम का अलग ही एक बीओक्यू बनेगा, अलग ही एक रेट बनेगा, ठीक है। 9th पॉइंट है कैविटी वाल, कैविटी वाल शैल बी मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर, सबसे पहले क्या है कि कैविटी वाल को हम स्क्वायर मीटर में करेंगे। जैसे देखिए कैविटी वाल होती क्या है, एक वाल बनाई हमने एक्सटर्नल फेस पर, एक वाल बनाई इंटरनल फेस में, बीच में ये खाली रहता है, कैविटी रहती है, ये इसमें इंसुलेशन भर दिया जाता है, तो इसको हम स्क्वायर मीटर में नापेंगे, ठीक है। इसका एक अलग ही बीओक्यू बनेगा, इसका अलग ही एक रेट बनेगा बीओक्यू के अंदर में, ठीक है।
रेनफोर्स ब्रिक वर्क, अगर कोई ब्रिक वॉल है, हमारी ब्रिक की वॉल है, ठीक है ना, उसमें हम रेनफोर्समेंट डला हुआ है तो उसका अलग आइटम रेट बनेगा। रेनफोर्स ब्रिक वर्क शैल बी मेजर एंड केप्ट सेपरेटली फ्रॉम ग्राउंड ब्रिक वर्क, ठीक है, तो उसका एक अलग ही आइटम रेट बनेगा, उसको सेपरेट मेजर करेंगे बीओक्यू के अंदर में। ब्रिक वर्क 11th पॉइंट है, ब्रिक वर्क विल फेयरफेस एंड आर्किटेक्चर अपीयरेंस शैल बी मेजर सेपरेटली। अगर हम ब्रिक वर्क कर रहे हैं, उसको उसमें हम आर्ट्स टाइप को बना रहे हैं, ठीक है ना, या कुछ अलग से ही उसका अपीयरेंस दे रहे हैं खूबसूरत दिखने के लिए, तो उसको हम मेजर करेंगे अलग, उसका बीओक्यू अलग बनेगा, उसका रेट अलग बनेगा बीओक्यू के अंदर में, ठीक है दोस्तों। 12th पॉइंट है, ब्रिक वर्क विद आर्चिज वोल्ट स्टेकेस शैल बी मेजर्ड सेपरेटली। इसमें भी क्या है कि अगर हम स्टेकेस में ब्रिक वर्क कर रहे हैं, वॉल्स स्लैब होती है उसमें ब्रिक वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना, आर्च बना रहे हैं, तो उसको हम जो है अलग ही उसका बीओक्यू बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस पॉइंट में क्या है कि उसको खूबसूरत दिखाने के लिए हम ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो उसका अलग रेट बनेगा, ठीक है ना। आर्किटेक्चर अपीरियंस शैल बी मेजर सेपरेटली, ठीक है, तो इसका इसमें भी अलग रेट बनेगा और इसमें भी अलग रेट बनेगा, इन दोनों का अलग अलग बनेगा बीओक्यू के अंदर में, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा मोड ऑफ मेजरमेंट का थर्ड पार्ट था जो ब्रिक वर्क का था टोटली। तो ये सारे पॉइंट जब भी हम मेजर करेंगे अलग अलग, तो हमें ध्यान रखना है इन सारी चीज़ों का, इन सारी बातों का। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें, इसको लाइक करें। अगर कुछ भी इसमें आपको कमेंट्स करना है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में डाल के हमें बताएं, हमें अच्छा लगेगा, हमें जो है इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है दोस्तों। और हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपको कुछ भी दिखता है तो हमें कमेंट ज़रूर करें प्लीज़। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद, शब्बा खैर।